हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टैक्स पाठशाला में बाय टैक्सेशन इनसाइड। इट्स ऑल अबाउट टैक्सेशन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक रीसेंट नोटिफिकेशन बाय जीएसटी डिपार्टमेंट। और ये जो नोटिफिकेशन है ये रिलेटेड है फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09। सो दोस्तों, इस फॉर्म के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत, और इसका बैकग्राउंड क्या है बेसिकली उसके बारे में भी हम लोग क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में बेसिकली है क्या। दोस्तों, पहले क्या होता था कि अगर कोई जीएसटी टैक्स पेयर कोई भी जो है चालान वगैरह पे करते थे, वो जाता था हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में इन देयर रिस्पेक्टिव हेड। तो अगर आपने सीजीएसटी पे करा है तो सीजीएसटी के हेड में जाता था, अगर आपने एसजीएसटी पे किया है तो एसजीएसटी के हेड में जाता था कोई, अगर आपने सेस पेनल्टी या कोई इंटरेस्ट पे करा है तो वो उसके रिस्पेक्टिव हेड में जाता था इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। पर दोस्तों, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि जब टैक्स पेयर जब जीएसटी जमा कराते थे तो समटाइम्स उनसे जमा कराते वक्त अगर कोई मिस्टेक हो जाती थी, फॉर एग्जांपल उन्होंने जमा कराना था सीजीएसटी बट उन्होंने रॉन्गली जो है एसजीएसटी जमा करा दिया, तो वो पहले क्या होता था कि उसका जो है वो एडजस्टमेंट नहीं मिलता था, उसका उनको रिफंड क्लेम करना पड़ता था इन फॉर्म RFD 01। तो पहले जो है ऐसा नहीं था कि अगर आपने गलती से एसजीएसटी जमा करा दिए तो आप उसको एज अ सीजीएसटी टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा पहले नहीं होता था। इंटर हेड एडजस्टमेंट्स आर नॉट अलाउड। तो वहाँ पर हमको जो है रिफंड क्लेम करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, अब सरकार ने जो है एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट दिया है बाय इंट्रोड्यूसिंग द फॉर्म GST PMT 09 to transfer and shift the money available in the electronic cash ledger between various major and minor heads of GST। So दोस्तों, आइए साथ में इस नोटिफिकेशन को स्टडी करते हैं और देखते हैं इस नोटिफिकेशन में बेसिकली है क्या। So taxpayer deposit money using challan and paid amounts get क्रेडिटेड इन द पर्टिकुलर हेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप कोई चालान पे करते थे तो वो रिस्पेक्टिव हेड में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो है वो क्रेडिट हो जाता था। द सेम कैन बी यूटिलाइज इन सेटिंग लाइबिलिटीज ऑफ दैट हेड ओनली। आप सिर्फ उसी हेड की लाइबिलिटी के साथ में उस अमाउंट को एडजस्ट कर सकते थे। अगर आपने सपोज अमाउंट जो है वो जमा कराया है इन द हेड ऑफ सीजीएसटी, तो आप सिर्फ सीजीएसटी के साथ ही लाइबिलिटी के साथ ही उसको एडजस्ट कर सकते थे। इन केस द टैक्स पेयर डिपॉजिटेड एनी अमाउंट अंडर द मेजर हेड्स आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी and cess or minor head, that is tax, interest, penalty, fee or others, they can utilize this amount for discharging their liabilities only under that head and major head and minor head. Sometimes the taxpayers pays the amount under the wrong head and it cannot be used to discharge the liability which may be due in the another head। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आपने गलती से कोई किसी रॉन्ग हेड में अगर अमाउंट जो है या जो चालान जो है वो डिपॉजिट कर दिया है, तो आपका जो अमाउंट है वो गलत हेड में क्रेडिट हो जाता है, तो आप उसको जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते थे फॉर डिस्चार्जिंग दी लाइबिलिटीज ऑफ दी अनदर हेड। इन सच अ केस टैक्स पेयर कैन क्लेम द रिफंड ऑफ द अमाउंट विच मे बी डिपॉजिटेड अंडर द रॉन्ग हेड इन द जीएसटी बाय फाइलिंग अ रिफंड फ्रॉम एप्लीकेशन इन फॉर्म RFD 01 under the category access balance in the electronic cash ledger। The process of filing refund claim and its disbursement can sometimes lead to blockage of the fund for the taxpayer। तो क्या होता था कि अगर आप पहले आपको जो है इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड नहीं था, तो क्या होता था कि गलती से सपोज सीजीएसटी में जमा कराना था बट आपने गलती से एसजीएसटी में जमा करा दिया है, तो आपका जो है उसको एडजस्टमेंट नहीं मिलता था, आपको वो एसजीएसटी का क्लेम ही रिफंड क्लेम ही फाइल करना पड़ता था। तो इससे क्या होता था कि जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनके जो फंड्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते थे। फॉर्म GST PMT 09 is now available on the GST portal and it enables the taxpayer to make intra-head and inter-head transfer of the amount available in the electronic cash ledger। तो दोस्तों, PMT 09 जो फॉर्म है वो अब GST पोर्टल पे अवेलेबल है और वो टैक्स पेयर्स को अनेबल करता है इंटर हेड और इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, मतलब इंटर हेड और इंट्रा हेड
ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप। जैसे कि अगर आपने गलती से इंटरेस्ट का अमाउंट जमा कर दिया है तो आप माइनर हेड की जो है वो मेजर हेड के साथ में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एंड वाइज़ा वर्सा। मतलब इंटरेस्ट के अमाउंट को अगर आपने सपोज गलती से इंटरेस्ट के एज अ इंटरेस्ट अगर आपने डिपॉजिट कर दिया इन माइनर हेड, तो आप जो है अपने मेजर हेड की लाइबिलिटी के साथ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब अपना बैलेंस जो है वो माइनर हेड से मेजर हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो एडजस्टमेंट मीन्स बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ द बैलेंस। सो अगर इंटरेस्ट के हेड में सपोज आपका कुछ बैलेंस आउटस्टैंडिंग है तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने अनदर हेड में। सेम हेड में भी कर सकते हो और डिफरेंट हेड में भी कर सकते हो। मतलब मेजर से माइनर में और माइनर से मेजर हेड में भी आप बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्म GST PMT 09। The taxpayer can file GST PMT 09 for the transfer of any amount of tax, interest, penalty, fees or other available under one major or minor head to another major or minor head in the electronic cash ledger. Form GST PMT 09 provides flexibility to the taxpayers to make multiple transfer from more than one major to minor head or to another major heads to another major minor head if the amount is available in the electronic cash ledger. To file the form GST PMT 09, taxpayers are required to log into the GST portal with valid credentials and navigate to service, then to ledger, then to electronic cash ledger, then file GST PMT 09 for the transfer of amount option. After the form GST PMT 09 is filed, then AR is generated. On successful filing, an SMS and email is sent to the taxpayers. Electronic cash ledger will get updated. Filed form GST PMT 09 will be available for view download in the PDF form. तो दोस्तों इसमें प्रोसीजर भी इन्होंने पूरा मेंशन करा हुआ है। अभी हम बेसिकली इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आप जो है GST PMT 09 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। उसका एक पूरा जो है डिपार्टमेंट में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर का ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पे क्लिक करके जो है पूरे यूज़र मैनुअल को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें डिपार्टमेंट ने पूरा अच्छे से समझाया हुआ है कि किस तरीके से आप PMT 09 फॉर्म को जो है सबमिट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करना है उसे। तो दोस्तों जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे इन्होंने पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले आप जो है GST.gov.in वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको सर्विस का ऑप्शन दिखेगा, उसको सेलेक्ट करके देन यू हैव टू सेलेक्ट लेजर एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें से आपको GST PMT 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। वंस यू सेलेक्ट दिस अमाउंट देन दिस पेज विल बी अवेलेबल where you can see this, and this is the another page where you can see you have the option for add records। तो यहाँ पे मेजर हेड, माइनर हेड, अमाउंट अवेलेबल और मेजर हेड, मतलब कहाँ से आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है वो डाल के और किस में ट्रांसफ़र करना है आप वो वाला हेड जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और सेम गोज़ टू, ये पहले वाला हमने मेजर हेड का देखा, फिर उसके बाद माइनर हेड में भी सेम वैसा ही आपको करना है। यहाँ पे आप सेस डाल सकते हैं, टैक्स, और आपने जैसे माइनर हेड से आप मेजर हेड में जाएं तो CGST में बैलेंस ट्रांसफ़र इस तरीके से कर सकते हैं। वंस यू डू ऑल दी फाइलिंग्स ऑल दी ट्रांसफ़र्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसीड्स रिकॉर्ड्स करके एक ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पे प्रोसीड करना है। सारे अमाउंट जो है आपको इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जोन सा बैलेंस आपने जहाँ से ट्रांसफ़र करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो एक बारी में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल हेड्स भी आप एक साथ जो है ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा बहुत ही डिटेल्ड उन्होंने दिया हुआ है, पूरा यूज़र मैनुअल है बेसिकली। आप इसको जो है रेफ़र कर सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंशनड हैं। जब आप सारा कर लेंगे तो सारी डिटेल्स को मेंशन कर देंगे तो वेरिफिकेशन चेक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है वेरिफिकेशन करना है, साइन करना है और आपको इस तरीके से GST का फॉर्म जो है सबमिट कर देना है। और जैसे ही सबमिट कर देंगे तो आपके पास में जो है
ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आपको उसको ईवीसी के थ्रू फाइल करना है या डीएससी के थ्रू फाइल करना है। सो आप दोनों में से जोन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन आप उसको सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे और इस तरीके से आपकी जो है रिटर्न सबमिट हो जाएगी। वंस योर रिटर्न इज सबमिटेड तो आप सर्विसेज लेजर्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाके वहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ऑप्शन मिल जाएगा व्यू फाइल एंड जीएसटी पीएमटी 09। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने ARN नंबर से सर्च कर सकते हैं जो आपको इट विल बी जनरेटेड वंस यू सबमिट द PMT 09 फॉर्म। तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके यहाँ पे वो फॉर्म जो है आ जाएगा और उस फॉर्म को आप स्टेटस आप देख सकते हैं। यहाँ पे फाइल्ड आ गया है। फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, सॉरी जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड यू कैन हैव दिस फॉर्म इन द डाउनलोडेड PDF फॉर्मेट। तो दोस्तों एक जिस तरीके से उन्होंने पूरा यूज़र मैनुअल बताया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पर दी हुई है। मैं आपको जो है इसका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन कॉलम में मेंशन कर दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करिए, वहाँ से आप नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा और वहाँ पे लिंक है, उस लिंक को एक्सेस करके पूरा यूज़र मैनुअल को आप एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड इसमें दिया हुआ है कि आपको जो फॉर्म जो है किस तरीके से सबमिट करना है। दोस्तों ये तो था ये जो है नोटिफिकेशन, ये हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। एक बहुत ही अच्छा रिलीफ जो है टैक्स पेयर्स को दिया है कि GST फॉर्म 09 जो है वो अब अवेलेबल है। तो आप उसको यूज़ करके जो है अपने इंटर हेड के अमाउंट्स को एक हेड से दूसरे हेड में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब रिफ़ंड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गलती से अगर किसी रॉन्ग हेड में भी अगर अपना GST का चालान सबमिट कर दिया है तो आप जो है इस रिटर्न के इस फॉर्म के ज़रिए जो है अपना अमाउंट एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों इन दिस वे आई हैव डन विद टुडेज़ वीडियो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर मेंशन करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, or you can write us email, or you can also visit to our website and post your query. We will be happy to answer all your questions. और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें मेंशन करके बताइए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए फॉर मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड आई मस्ट ऑल्सो एनकरेज यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, वहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन न्यूज़लेटर के सब्सक्राइब का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को ज़रूर रजिस्टर करेगी। कोई भी इस टाइप की नोटिफिकेशन आती है, इन केस आप हमारी वीडियो को नहीं रेफ़र कर पाते तो एटलीस्ट आप के पास जो है न्यूज़लेटर के थ्रू जो है वो अपडेट आपकी ईमेल पर पहुंच जाएगी। सो इन दिस वे आई हैव डन विद टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।